नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नव्या। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 25 जनवरी 2026 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि आज का दिन लाभकारी रहने वाला है। आपका विश्वास और आत्मविश्वास के साथ कार्यों को पूरा कर सकते हैं। काम व्यवस्थित और स्थिर रहेगा। महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है और गलतफहमियां या तनाव दूर होंगे। वृषभ राशि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे। व्यापार में आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे और पेशेवर मामलों में आप स्पष्ट और निर्णायक बने रहेंगे। उद्योग और व्यापार में अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। मिथुन राशि आज का दिन महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करेगा। करियर और व्यवसाय में तरक्की होगी और लाभ स्थिर रहेगा। आप उपलब्ध अवसरों का भरपूर लाभ उठाएंगे। व्यक्तिगत मामले अनुकूल बने रहेंगे। कर्क राशि आज के दिन बिजनेस और ऑफिस में खास सावधानी बरतें। इस समय आपके विरोधी एक्टिव हो सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि आपको किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना है। हेल्थ के मामले के लिए आप परेशान रहेंगे। सिंह राशि ऑफिस में आपके लिए जरूरी है कि आपको वर्क प्लेस में किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। सभी के साथ मिलकर रहें और खुश रहें। पर्सनल लाइफ में अपनी लाइफ पार्टनर का ध्यान रखें। कन्या राशि किसी भी कार्य में लापरवाही ना करें, न ही किसी कार्य में जल्दबाजी करें। आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। व्यापार में लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। तुला राशि इस समय किसी भी तरह की भावनाओं में बहकर फैसले ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको करियर में कंपटीशन की स्थिति से दूर रहना है। मेंटली आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि ऑफिस में आपको अधिकारियों से तारीफ मिलेगी। बिजनेस में भी लाभ के अवसर माने जाएंगे। हो सकता है कि आपको संतान पक्ष से परेशानी हो सकती है। पर्सनल लाइफ में आपके लिए थोड़ा टफ टाइम है। धनु राशि पूरी एनर्जी के साथ आपका बिजनेस और ऑफिस में काम करेंगे। बिजनेस में आपके लिए नए मौके आ सकते हैं। लाइफ में पॉजिटिविटी बनाए रखें। लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है। मकर राशि धार्मिक कार्यों में आपकी आस्था और गहरी होगी। इस समय ऑफिस और बिजनेस में माहौल आपके लिए सेफ रहेगा। बिजनेस में लाभ के अवसर मिलेंगे। कुंभ राशि नए विचार और नई एनर्जी से आपको लाइफ में देखने को मिलेंगी। अधिकारियों का आपको साथ मिलेगा। पुराने समय से अटके हुए कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। मीन राशि आपके लिए समय उत्तम है। आंख बंद करके कहीं पैसा ना लगाएं। कोशिश करें कि आपके यहाँ पैसा जहां आपने लगाया है वहां रिव्यू करते रहें। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पैसे से जुड़ी कोई रुकी हुई रकम वापस मिल सकती है और नए लाभ के मौके भी बनेंगे। परिवार में शांति और जीवन साथी से अच्छा तालमेल रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 2, आज आप थोड़े भावुक रह सकते हैं, इसलिए कोई भी फैसला सोच समझ कर लें, खासकर काम और घर से जुड़ा हुआ। आर्थिक तौर पर फायदे के योग है। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। मूलांक 3, आज आपका दिन शानदार रहेगा। पॉजिटिव सोच से काम में सफलता मिलेगी और नए लोगों से जुड़कर मुनाफा हो सकता है। जीवन साथी से भी पूरा सहयोग मिलेगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 4, आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नकारात्मक सोच और विवादों से बचे। काम और बिजनेस में अनुकूलता कम रहेगी और पैसों को लेकर भी सतर्क रहना होगा। किसी को बिना मांगे सलाह ना दे। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। मूलांक 5, आज का दिन मिश्रित रहेगा। व्यापार सामान्य चलेगा लेकिन सेहत से जुड़ी परेशानी आ सकती है। जीवन साथी से तकरार हो सकती है, इसलिए बोलचाल में संयम रखें। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 6, आपके लिए दिन शुभ रहेगा। व्यापार में आगे बढ़ने के लिए आइडियाज मिल सकते हैं जिससे भविष्य में फायदा होगा। घर में माहौल खुशनुमा रहेगा। जीवन साथी से अच्छा तालमेल बना रहेगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। मूलांक 7, कुछ मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। काम और घर के बीच खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी को उसकी पसंद की चीज खिलाकर संबंध मधुर बनाए रख सकते हैं। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला।
मूलांक 8, संतान भी अनुकूल रहेगी, विवादित मामलों में पक्ष मजबूत रहेगा और संपत्ति से लाभ के योग बनेंगे। कार्यस्थल का तनाव खत्म होगा। शुभ अंक 14, शुभ रंग लाल। मूलांक 9, दिन अच्छा रहेगा। जो काम आपने सोचे हैं वे पूरे होंगे और फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। कहीं घूमने का प्लान भी बन सकता है। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जानिए आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 जनवरी 2026 रविवार माघ माह की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त शाम 6:05 पर। चंद्रोदय 25 जनवरी सुबह 11:06 पर, चंद्रास्त 26 जनवरी मध्यरात्रि 12:20 पर। तिथि शुक्ल पक्ष सप्तमी 25 जनवरी मध्यरात्रि 12:40 से 25 जनवरी रात 11:10 तक। शुक्ल पक्ष अष्टमी 25 जनवरी रात 11:10 से 26 जनवरी रात 9:18 तक। नक्षत्र रेवती 24 जनवरी दोपहर 2:15 से 25 जनवरी दोपहर 1:35 तक। अश्विनी 25 जनवरी दोपहर 1:35 से 26 जनवरी दोपहर 12:32 तक। करण गर 25 जनवरी मध्यरात्रि 12:40 से 25 जनवरी सुबह 11:58 तक। वणिज 25 जनवरी सुबह 11:58 से 25 जनवरी रात 11:10 तक। योग सिद्धि 24 जनवरी दोपहर 2:01 से 25 जनवरी सुबह 11:45 तक। साध्य 25 जनवरी सुबह 11:45 से 26 जनवरी सुबह 9:11 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:43 से शाम 6:05 तक। यमगंड दोपहर 12:39 से दोपहर 2:01 तक। कुलिक दोपहर 3:22 से शाम 4:43 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:38 से शाम 5:31 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से दोपहर 1:01 तक। अमृत काल सुबह 11:13 से दोपहर 12:47 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से सुबह 6:24 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें।
जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें, 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्यदेव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें।
सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और दो बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, दिल्ली का काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।